हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य कुमार मिश्रा आप लोग को मैं आज कार्बोहाइड्रेट टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक्स है 12वीं के केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। तो आज हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट वर्क कैसे करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का यूज हम लोग क्या करते हैं। तो आज हम लोग ये सब चीज़ जानेंगे। जैसे देखें कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है मेनली एक केमिकल कंपाउंड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो उसमें मुख्यतः जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। कार्बन ये जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट मीन्स कॉल्ड। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा नोट्स दिया गया है यहाँ पे। आप इसको वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए जो है PDF डिस्क्रिप्शन के लिंक में नीचे लिंक में दे दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी मीडियम का भी PDF डाउनलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक कार्बनिक यौगिक है और ये क्या करता है कि पाचन के उपरांत ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हमारे शरीर क्या करता है कि उसको डाइजेशन करता है और डाइजेशन के पश्चात ये क्या करता है कि ये जो है ग्लूकोज में चेंज कर देता है। तो ग्लूकोज हमारे शरीर का क्या है, ग्लूकोज जो है एक ऐसा पार्ट है जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। इसमें कोई दिक्कत है किसी छात्र को? आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है कि एक ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो है ये जो है ऑक्सीजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। किसको ऊर्जा प्रदान करते हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी छात्र को? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में मुख्यतः क्या होता है, कार्बोहाइड्रोजन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अगर इसकी हम अनुपात देखें तो इसका अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात जो होता है 1:2:1, यानी 1:2:1 में रेशियो होता है इसका। इसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2ON। कार्बोहाइड्रेट की जनरल फार्मूला के बारे में बात करें तो इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n होता है। और ये क्या होता है, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट इज ए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दैट मीन शरीर की कुल ऊर्जा की आवश्यकता को अगर पूरा करता है तो 50 से लेकर के 79-80% तक कार्बोहाइड्रेट से पूरा होता है। जितनी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए उस पूरे एनर्जी का 50 से लेकर के 79% तक जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है हमारे बॉडी में। तो हम समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो है हमारे शरीर में कितनी योगदान है, कितनी बेहद जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। उसके बाद आता है कि 1 ग्राम अगर ग्लूकोज जो है अगर ब्रेक करता है तो 1 ग्राम ग्लूकोज को ब्रेक होने के बाद जो हमें ऑक्सीजन से जब वो टूटता है तो हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें कि एक ग्लूकोज होता है तो 1 मोलिक्यूल अगर ग्लूकोज हमारे बॉडी में ब्रेक करता है, टूटता है, ऑक्सीकृत होता है तो उससे जो है हमें 4.2 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें कोई दिक्कत है किसी छात्र को? अब हम बात करेंगे सोर्स की। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग चावल खाते हैं तो चावल क्या है? चावल इज ए कार्बोहाइड्रेट्स। चावल भी कार्बोहाइड्रेट्स है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट न हो। ट्रेस मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है हर चीज में पाए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट चावल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद हो गया मेरा व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल, आलू, शकरकंद, केला, मीट, ETC क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट के जो है मुख्य सोर्स है, मेन सोर्स है। तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स अगर हम बात करें कि क्या मध्य में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जो फ्रूट्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, हाँ यस, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। लेकिन शुगर का कंटेंट जो होता है उसमें कम होता है, क्योंकि ये शुगर जो होता है मेनली हम लोग शुगर बोलते हैं ग्लूकोज को, सुक्रोज को शुगर बोलते हैं। लेकिन वो क्या होता है, जिसमें फ्रूट शुगर होता है उसमें मेनली सुक्रोज ही पाया जाता है, बट वो C5 के फॉर्म में पाया जाता है। फिर बात करेंगे हम लोग कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स के मेनली 3 टाइप्स हैं।
फर्स्ट टाइप्स जो है मोनोसैकेराइड्स, सेकंड डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स जो है इसको जो है फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। मोनोसैकेराइड जो है इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत है? इतना आप लोग लिखे, आगे मैं बताता हूं। हाँ तो दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग टाइप्स देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स का। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का जो है टाइप है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स ये होता है कि ये सैकेराइड्स जो है मोनोमर यूनिट से मिलकर बनते हैं। मोनोमर की अगर बात करें तो एकलक, हिंदी में अगर इसकी बात करें तो एकलक होता है। एकलक का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि एक घर बना हुआ है, तो इसका मोनोमर्स अगर हम पूछे तो मोनोमर्स क्या है? इसका ईंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, स्टोन हो गया, उसके बाद क्या हो गया? इसका बालू हो गया, पत्थर हो गया, कण हो गया, ये सारे इसके क्या है? ये मोनोमर है। और बहुत सारे मोनोमर्स जब मिलते हैं तो पॉलीमर का निर्माण होता है। यानी कि अगर हम ऐसे कहें कि एकलक जो है मिल करके बहुलक का निर्माण करते हैं, दैट इज सेम फार्मूला इज अप्लाइड हेयर। यानी कि ये सैकेराइड्स क्या है? ये मोनोमर यूनिट से मिलकर बनते हैं और इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसको जल में अपघटित नहीं किया जा सकता है, इसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि किसी छोटे चीज को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है और ये सबसे छोटा पार्ट्स है कार्बोहाइड्रेट्स का जो है। मोनोसैकेराइड इज ए स्मॉल पार्ट्स, दैट इज नॉट फर्दर हाइड्रोलिसिस इन मोनोसैकेराइड्स। यानी कि ऐसा कहे तो इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है। और एक कलर में कैसा होते हैं? अगर इनकी बात करें एक कलर में, तो एक कलर में जो है एक क्या होता है? ये है कि एक कलरलेस होते हैं। कलरलेस की मतलब क्या है? ये पानी की तरह होते हैं, यानी जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता है, दैट इज सेम। ये सॉल्युबल एवं क्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? जैसे किसी कांच को हम लोग काटते हैं, रबड़ को काटते हैं, तो एक क्रिस्टल, जैसे हम लोग कांच को काटते हैं तो एक क्रिस्टल टाइप का छोटा छोटा आता है क्रिस्टल, दैट इज क्रिस्टल। तो उसी प्रकार इसको काटने पर भी क्या होता है? क्रिस्टलीय हो जाता है। हाँ, थैंक यू। ये क्या है? ये जल में जो है सॉल्युबल है, इसको पानी में आसानी से घोला जा सकता है, बट ये कलरलेस होते हैं। ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स में सर्वाधिक सरल होते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स अभी तक पाए गए हैं, वो सबसे सरल की अगर बात करें, सबसे इजी वाला अगर बात करें, तो ऐसा है सिंपल मोनोसैकेराइड जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बन अणुओं के आधार पर मोनोसैकेराइड निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ट्रायोज, तो ट्रायोज क्या है? यानी कि ये ट्रायोज, टेट्रोज, ये सब क्या है? ये मोनोसैकेराइड्स के पार्ट्स हैं। यानी ट्रायोज ये 3 कार्बन संख्या वाले कार्बन होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? C3H3O3। तो सॉरी C3H6O3, ये क्या है? ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के जनरल फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला है। और इसके बाद आता है टेट्रोज, दैट इज मोनोसैकेराइड। टेट्रोज भी क्या है? एक मोनोसैकेराइड है। तो ये क्या होता है? ये 4 कार्बन संख्या वाले होते हैं। और इसका जो है एग्जाम्पल क्या है? एरिथ्रोज। इसका फॉर्मूला होता है C4H8O4। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? उसके बाद आता है पेंटोज, यानी जो 5 कार्बन संख्या वाली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं? उसको पेंटोज बोलते हैं। यानी कि ये भी एक क्या है? ये मोनोसैकेराइड्स का एक पार्ट्स है। इसका एग्जाम्पल है RNA और DNA, जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। RNA क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यस आया, तो इसमें कोई दिक्कत है? तो RNA DNA क्या है? एग्जाम्पल है किसके? पेंटोज के। उसके बाद आता है हेक्सोज, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो 6 कार्बन संख्या वाली हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सोज बोलते हैं। और इसका मेन एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन शुगर, ब्लड शुगर। फ्रुक्टोज इज ए ग्रुप ऑफ हेक्सोज। फ्रुक्टोज भी क्या है? हेक्सोज ग्रुप में ही है। गैलेक्टोज, ये भी क्या है? ये भी 6 कार्बन वाले होते हैं। तो ये सारे क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, हेक्सोज के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। और मुख्यतः एक बात बताएं हमको कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है सदैव बनी रहती है। अगर ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ गई किसी कारणवश, तो उस आदमी को हम लोग बोल सकते हैं इसको ब्लड शुगर की शिकायत हो चुकी है, ठीक है। और जो है ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा सदैव बराबर होने के कारण इसे ईंधन फ्यूल भी कहते हैं।
ईंधन फ्यूल करने का मतलब क्या, यही हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन, ग्लूकोज। एवं इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। एंड ब्लड ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन शुगर, और ब्रेन शुगर जो है सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, ग्रेप शुगर, इसलिए इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ठीक है। और एक बात और है इसमें कि डी ग्लूकोज जो है जीवों में सर्वाधिक पाई जाने वाली शुगर है, और ऊर्जा के लिए इसी का ऑक्सीकरण होता है। अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी में एनर्जी के लिए किसका ऑक्सीकरण होता है, तो वो क्या है, वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने के बाद ही हमारे बॉडी को क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है, यानी ऊर्जा मिलता है। ग्लूकोज की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है। और ये फार्मूला जो है कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला CnH2n, और इस पे ये आसानी से बैठ जाता है, सॉरी H2ON, इस पर ये जो है जनरली बैठ जाता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, क्या है, एक्सेप्शन भी है कुछ, जो हम आगे के क्लास में बताएंगे या अभी नेक्स्ट में बता रहे हैं। तो ये क्या है, ये जनरल फार्मूला जो कार्बोहाइड्रेट का है उस पे ग्लूकोज क्या है, फिट बैठता है। तो ग्लूकोज का फार्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बताते हैं। अब इस वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, लिखिए। हाँ, तो आप लोग देख लिए, अभी मोनोसैकेराइड हम लोग देख रहे थे, अब डाइसैकेराइड देख रहे हैं। ये लग रहा है ये CBSE वाली है, देखो कितना पूत किया है, देखो ये CBSE वाली हो सकती है। CBSE वाला सबका बतवे कुछ और है, ये सब पूत पूत के आता है। और डाइसैकेराइड देख रहे हैं, डाइसैकेराइड्स क्या है, डाइसैकेराइड्स जो है बेवकूफ़ है रे आदमी, बेवकूफ़ है। ये जरूर इसे अब CBSE वाला सबका काम है, बिहार बोर्ड वाला इतना नहीं बोलता है। देखो डाइसैकेराइड्स, देखो इकाई जल के अणु का निष्कासन करके डाइसैकेराइड्स का निर्माण करती है। मतलब इकाई यूनिट्स, अगर ये दो जो है, ये जो डाइसैकेराइड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये 2 से लेकर के और 9 मोनोसैकेराइड्स में तोड़ सकते हैं इसको। और इनका आधारभूत सूत्र है C12H22O11, यानी कि इसको फर्दर जो है हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, और इसका जो है क्या है, हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, यानी कि इसका जल अपघटन किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल जो है क्या है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। सुक्रोज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है गन्ना, शुगर केन में जो है सुक्रोज पाया जाता है हेवी अमाउंट्स में। कई पौधे में भी सुक्रोज पाए जाते हैं। माल्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज जो है एक क्या है, मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज, मिल्क शुगर इसे बोलते हैं, ठीक है ना। और ये मुख्य रूप से क्या है, ये सुक्रोज वगैरह, माल्टोज वगैरह जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो डाइसैकेराइड्स में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस थोड़ी सी है डाइसैकेराइड्स, इसको हम लोग देख लिए। इसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या है, जैसे मैंने बताया कि मोनोमर्स जो होता है, तो मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। उसी प्रकार जो है बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जब मिले तो क्या बना, पॉलीसैकेराइड्स बनाए। ये क्या है, यानी कि अनेक मोनोसैकेराइड्स इकाइयों से मिलकर के निर्मित होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये अनेक मोनोसैकेराइड्स इकाइयों से मिलकर के निर्मित होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H11O5 यानी कि मतलब क्या है, दैट इज जनरल फार्मूला। ये क्या है, इसका जनरल फार्मूला है, इसमें कोई दिक्कत है। और ये क्या होते हैं, ये जो है वाटर सॉल्युबल्स होते हैं, यानी कि इसको जल में आसानी से घोला जा सकता है तथा पौधों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल जो है ग्लाइकोजेन हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया। काइटिन की बात करें तो काइटिन जो है जितने आर्थ्रोपोडा ग्रुप्स हैं, आर्थ्रोपोडा के जो सेल वाल बने होते हैं वो काइटिन्स के बने होते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्क ऑफ कार्बो, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है क्या है, एक ग्लूकोज के रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्य काम क्या है इसको शरीर में, कि ऊर्जा को प्रदान करना। जैसे मैंने बताया कि हमारे शरीर का जो है 50 से लेकर के और 79% ऊर्जा, जितनी ऊर्जा चाहिए हमारे शरीर को, इतना जो है अकेले हमको कार्बोहाइड्रेट देता है। तो इस रेशियो से हम लोग समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो है हमारे शरीर में कितना महत्व रखता है। तो ये काफ़ी यूजफुल है, हमारे इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। उसके बाद जो है
ये वसा में परिवर्तित होकर के संचित भोजन के रूप में भी काम करता है, यानी कि जितना कार्बोहाइड्रेट जो है ये फैट में चेंज हो जाएगा और चेंज होकर के एक संचित भोजन के रूप में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब किसी कारणवश हम फास्टिंग रहते हैं तो जब कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है उसके बाद से जो है ये काम करना शुरू करता है। उसके बाद जो है डीएनए और आरएनए के मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत किसी छात्र को? नहीं। तुमको दिक्कत है बाबू? ठीक है। तो ये देखें, शरीर में उपस्थित वसा के लिए आवश्यक तत्व है। ये क्या है? ये हमारे शरीर में जो है जितने भी उपस्थित फैट्स हैं प्रेजेंट है उसके लिए भी ये आवश्यक एलिमेंट है तथा शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए भी प्रोटीन को संरक्षित करता है। कार्बोहाइड्रेट का एक और काम क्या है कि वो प्रोटीन को जो है संरक्षित करता है, इसमें कोई दिक्कत। और सेलुलोज के निर्माण में पादपों की कोशिका भित्ति का भी निर्माण करता है। तो पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स से जो है बहुत सारी बीमारियां होती हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण कितनी मतलब क्या हानि हो सकती है, क्या कठिनाइयां आ सकती है, इसको हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक हम बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ चुके हैं और इसकी थोड़ी सी और बची हुई है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी की या अधिकता से होने वाले विकार क्या है, या कोई रोग हो सकता है, या हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी हो सकती है। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से होने वाले विकार, यानी कि यह है शरीर के वजन में वृद्धि और मोटापे से संबंधित रोग कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के परिणाम है। जबकि शरीर के न्यूनतम कार्य करने की दक्षता और शरीर के न्यूनतम कार्य करने की दक्षता एवं शरीर की में कमी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होने पर होता है। यानी कि अगर हम कहें किसी का शरीर जो है अचानक से मोटा हो गया तो उसकी जिम्मेवारी भी जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मोटापा इसी हाँ, मोटापा भी हो सकता है या शुगर्स भी हो सकता है, शुगर्स भी बढ़ सकते हैं। तो हम लोग एवॉइड करेंगे वैसे चीज़ों को जिसमें हेवी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं या जिसमें शुगर कंटेंट्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट में कमी से शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है। यानी कि जो फैट्स या प्रोटीन जो है क्या है कि हमारे शरीर में जो है स्टोर रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करता है? प्रोटीन का उपयोग करने लगता है, जिससे शरीर में क्या होता है? प्रोटीन की कमी हो जाती है। और प्रोटीन की कमी होने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी आने के बाद कहीं ना कहीं वो हमें हानि पहुंचाएगा। तो प्रोटीन को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फल से, ठीक है ना, हम लोग दाल खाएंगे क्योंकि हेवी मात्रा में जो है उसमें प्रोटीन पाई जाती है। और अभी तक जो है मेरा कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है चैप्टर है जो टॉपिक्स हैं वो अभी हम लोग ने ख़त्म किया। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे प्रोटीन क्या है, विटामिन्स क्या है, मिनरल्स क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। देखो सीबीएसई वाला तुम सब जो है ना बहुत तेज होता है लेकिन कहीं कहीं गलती करता है। तू पहले बोलता था सब कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाते थे, अब बोल रहा है हिंदी में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ा रहे हैं। अब फिर कौन आके बोलेगा कि नहीं सर इंग्लिश में पढ़ाइए। तो इसके लिए तुम लोग को कोई चिंता की बात नहीं है। वीडियो के लिंक में जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स का, तुम वहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना। इसमें कोई दिक्कत किसी को? और देखो तुम लोगों के लाइक से जो है ना हमें एटीपी मिलती रहती है, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे कि तुम सब जो है इस चैनल्स को जो है सब्सक्राइब करो और लाइक करो, जिससे हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। ऐसे तो हम जानते हैं कि तू सब गुरु दक्षिणा देने वाला है नहीं, इसलिए तुम लोग लाइक करते रहना ताकि हमें एटीपी मिलती रहे। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोटीन को लेकर के। धन्यवाद। थैंक यू।